हेलो फ्रेंड, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप इस दिवाली वेकेशन में आपने बहुत मजे किए होंगे। आफ्टर वेकेशन हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए, बच्चे अपने स्कूल चले गए, तो आइए हम भी चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। बैक टू ट्रैक। फेस्टिवल्स के लिए हैवी ड्रेसेस जैसे अनारकली आदि सूटों में लेगिंग्स आती है, कोई पॉकेट भी नहीं होता। इस दीपावली हम दोनों ने डिसाइड किया कि रोशनी देखने बाजार जाएंगे, जबकि बच्चों ने कहा हम यहीं रहकर फ्रेंड्स के साथ पटाखे जलाएंगे। बेटी ने अनारकली पहनी थी और जिसमें कोई पॉकेट नहीं था और न ही उसे पर्स रखना था क्योंकि उसे पटाखे जलाने थे। तभी तुरंत मैंने एक बेबी सॉक्स लेकर उसकी लेगिंग्स में पिन से उसे अटैच कर दिया और हमारी मोबाइल और एक्स्ट्रा चाबी रखने की प्रॉब्लम सॉल्व। कभी आपको भी इंस्टेंट पॉकेट की ज़रूरत हो तो ये सॉक्स वाला आइडिया आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सॉक्स बहुत लंबा ना हो और दूसरा उस ऊपर से उसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो। दीपावली की राम राम करने जब हम इनके एक रिलेटिव के घर गए तब मैंने देखा कि उन्होंने करी पत्ते की डाल को सिंक के ऊपर लटका रखा है। कारण जानने पर भाभी ने मुझे बताया कि एक एक पत्ते को अलग से धोने से अच्छा है उसे इस तरीके से डाल के साथ ही धोना, जिससे ये आसानी से धुल भी जाते हैं और सूख भी जाते हैं और पानी के कारण तेल में चींटे भी नहीं उड़ते। आइडिया बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमेशा से ही मैं एलोपैथिक दवाइयों की जगह आयुर्वेदिक दवाइयों को ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कांच की बोतल में आती है और इनके फूटने का डर बना रहता है। बच्चों वाला घर है, किसी को चोट ना लग जाए, इसके लिए मैं इन्हें पहले ही प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि अगर गलती से भी गलती हो गई तो नुकसान तो होगा ही, साथ ही काम भी बहुत बढ़ जाएगा। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कहीं भी खाना खाने जाना हो तो थोड़ा बहुत पहले घर से खाकर ही जाओ। इस भैया दूज जब हम निकलने ही वाले थे और मैं चूड़ियाँ वगैरह पहनकर पूरी तरीके से तैयार थी, तभी बेटी ने कहा भूख लगी है। इतनी सारी चूड़ियाँ पहनकर खाना स्पीडली नहीं बन रहा था। तब मैंने अपने दोनों हाथों में ऐसे मोटे वाले रबड़ बैंड पहने और चूड़ियों को पीछे की साइड फिक्स कर दिया और फटाफट से सबके लिए खाना बना दिया। बर्तन साफ़ करते समय भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं। ढोकले बनाने के लिए जब मैंने पंसारी की दुकान से मक्की का आटा खरीदा तो उसने आटा पैक करते समय एक पेपर ऊपर रखा और फिर थैली को बांधा, जिससे आटा थैली के होल्स में से बाहर नहीं उड़े। आपने भी ये चीज़ नोटिस ज़रूर से की होगी। ये ट्रिक आप जब किसी भी डेकोरेटिव सामान या कुछ और जिसे आप थैली में पैक कर रहे हो ज़रूर से अपनाएं, क्योंकि इन होल्स में से ही डस्ट अंदर जाकर हमारे सामान को गंदा कर देती है और जब आप कुछ महीनों बाद सामान खोलते हैं तो थैली होने के बावजूद भी सामान में धूला जमा हो जाता है। आजकल काम करते करते जैसे ही मुझे कुछ याद आता है मैं उसे नोट कर लेती हूँ कि बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस दीपावली जब मैं पायल पहन रही थी तो याद आया कि मम्मी की पायल मेरी मम्मी की पायल जब पहनते पहनते बड़ी हो जाती थी, मतलब उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता था और वो पैर में से निकलने लगती थी, तब मेरी मम्मी उसे सुई धागे से सिल देती थी, जिससे एक तो वो पैर से निकले नहीं और दूसरा वो गुम ना हो। पर यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि ये सुई धागे से सिलने वाला काम आपको पायल पहनने के बाद करना है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको काले धागे से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप पूरी तरीके से इसे समझ सकें। स्पेशली अगर आपकी गोल्ड की पायल है तो उसे डबल प्रोटेक्शन के साथ ही पहने, उसे धागे से ज़रूर बांध लें। अगर हुक खुल गया या वो लूज़ हो गई हो तो नुकसान होने के साथ साथ बहुत बड़ा अपशकुन भी हो जाता है।
काले धागे से मुझे याद आया कि आजकल टीनेजर्स पैर में या हाथ में काला धागा पहनते हैं। तो काले धागे को आप इस तरीके से गूंथ लीजिए, शायद आपको आता भी होगा। अगर ये भगवान जी का धागा है तो आप बीच में लॉकेट भी डाल सकती हैं, पर सिर्फ फैशन के लिए पहन रही हैं तो इसमें घुंघरू या मोती लगाकर इसे और भी सुंदर बना सकती हैं। मेरे लाल को किसी की नज़र ना लगे, इसके लिए हम काला टीका या उसे काजल लगाते हैं। तो यहाँ काले धागे से रिलेटेड एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ पहनने का शगुन है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो लहंगे के साथ और साड़ियों के साथ जो भी चूड़ियों के सेट खरीदे गए, सबके अंदर काला धागा बांधा गया। कारण जानने पर मम्मी ने बताया कि इससे चूड़ियों को नज़र नहीं लगती है और वो ज़्यादा दिनों तक सही सलामत रहती है। आपकी तरह मैं भी ये बात पहले नहीं मानती थी, पर सच बताऊं तो मेरी वो वाली चूड़ियाँ आज भी वैसी की वैसी है। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि सब चूड़ियों में न बांध के सेट की सिर्फ एक चूड़ी में आपको काला धागा बांधना है। अब बात जब चूड़ियों की चल ही रही है तो एक और बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी। इस तरीके की चूड़ियों में इतनी चमक लगी रहती है कि हमारे पूरे चेहरे पर, हाथ पर, सब जगह इनकी चमक लग जाती है। तो इनकी चमकनी एक ही जगह रहे, यानी चूड़ियों पर ही टिकी रहे, इसके लिए आप इन पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए। दूसरा, ऐसा करने से इन्हें पहनने और उतारने में भी आपको आसानी रहेगी, और अगर मेटल से आपको एलर्जी है तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। है ना ये एक ज़बरदस्त उपाय। चूड़ियों का हम सभी भारतीय महिलाओं के पास इतना बड़ा खजाना होता है कि हमारे कड़े इधर उधर हो जाते हैं। दोनों एक ही जगह मिल जाएं, इसके लिए आप इन्हें एक सेफ्टी पिन की मदद से लॉक कर दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति वाला लॉक नहीं, सॉरी, जस्ट जोकिंग। जिससे आपको ये ढूंढने नहीं पड़ेंगे और दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे। खाने में हींग का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है, पर होता ये था कि हींग की डिब्बी थोड़ी बड़ी आती है जो मेरी मसालदानी में फिट नहीं बैठती थी और मैं हमेशा डालना भूल जाती थी। तो इस बार जब पूजा सामग्री में छोटी कपूर की डिब्बी आई तो इसके अंदर ही मैंने अपनी हींग भर दी और इसे अपनी मसालदानी में रख दिया, और अब प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप भी इस तरह की छोटी डब्बियों का यूज़ कर सकते हैं।